हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ गुरुकुल पर। इस वीडियो हम लेकर आए हैं यूपी जीके का चौथा पार्ट, जिसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों के बारे में। इससे पहले हम यूपी जीके के 3 पार्ट ला चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप चौथा पार्ट देखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों की ओर। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियाँ बहती हैं: हिमालयन नदी, मैदानी नदी और पठारी नदी। जिन नदियों का उद्गम हिमालय से होता है वो हिमालयन नदी कहलाती हैं, और जिन नदियों का उद्गम मैदानी भागों से होता है वो मैदानी नदियाँ, और पठारी भागों से जो इनका उद्गम होता है वो पठारी नदियाँ कहलाती हैं। तो आइए बढ़ते हैं, तीनों प्रकार की नदियों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो हिमालयन नदियों में पहली नदी आती है गंगा नदी। उद्गम स्थान इसका क्या है? गंगोत्री हिमनद, जो कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है, और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा नदी का जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है वो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से होता है, तथा एग्जिट होता है वो बलिया डिस्ट्रिक्ट से होता है, और एग्जिट होकर बिहार में प्रवेश कर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं गोमती नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, यमुना नदी, सोन नदी, रामगंगा नदी और टोंस नदी। ये गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, और गंगा में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग वन, जिसे NW01 भी कहते हैं, ये वाराणसी और हल्दिया के बीच में एक राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो कि गंगा नदी और हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नदी है यमुना नदी। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। इसका उद्गम बंदरपूछ ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के फैजाबाद नामक स्थान से। इसके किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं? सहारनपुर, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा और जालौन। ये इसके किनारे स्थित इम्पोर्टेंट शहर हैं। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? हिंडन नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, चंबल नदी है, केन नदी है। प्रदेश के 19 जिलों से होकर यह नदी गुजरती है, और इस नदी में इसकी 3 सहायक नदियां हैं जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में इससे मिलती हैं। तो तीनों इम्पोर्टेंट हैं, आप याद रखें। पहली है चंबल नदी, जो कि इटावा के पास मिलती है, चंबल नदी इटावा के पास। बेतवा नदी हमीरपुर के पास। और तीसरी है केन नदी, जो कि बाना में बोझा के निकट यमुना नदी से मिलती हैं। तो चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी, ये तीनों इम्पॉर्टेंट नदियां हैं जो कि यमुना नदी से मिलती हैं। नेक्स्ट नदी है रामगंगा नदी, जिसकी लंबाई 576 किलोमीटर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे रामगंगा राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है, उसके मध्य से होकर गुजरती है। गंगा में इसका मिलन कन्नौज में होता है। इसकी सहायक नदियाँ बान और खोहो हैं। बान और खोह, इस पर एक निर्मित बांध है जिसका नाम है कालागढ़ बांध। किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और शाहजहाँपुर। नेक्स्ट नदी है सरयू नदी, जिसे घाघरा नदी कहते हैं। इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। इसका उद्गम मापचाचुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है लखीमपुर खीरी और बहराइच के बॉर्डर से। यह नदी बलिया से बाहर निकलकर छपरा बिहार में गंगा में मिल जाती है। एंटर करती है लखीमपुर खीरी बहराइच बॉर्डर से, तब एग्जिट होती है बलिया डिस्ट्रिक्ट से और मिल जाती है गंगा नदी में छपरा बिहार में। नेपाल में इस नदी को कर्नाली नदी भी कहते हैं। सरयू नदी उत्तर प्रदेश की नदियों में सर्वाधिक जल रखती है। सहायक नदी कौन कौन सी हैं? शारदा नदी, राप्ती नदी और बिसूही नदी। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आप इन्हें ज़रूर देखें। मैंने जितनी भी नदियां हैं उनके सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ले लिए हैं, तो आप उन्हें बार बार रिवाइज ज़रूर करें। नेक्स्ट नदी है शारदा नदी, जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। उद्गम स्थान हिमनद कुमायूं श्रेणी हिमालय में है। पर्वतों पर इसको गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के बहरामपुर में सरयू नदी में मिल जाती है। सीतापुर के बहरामपुर में सरयू नदी में मिल जाती है शारदा नदी। इस पर एक बांध है जिसका नाम है शारदा बांध। नेक्स्ट नदी है राप्ती नदी। इसे पूर्व में इरावती नाम से जाना जाता था। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। उद्गम स्थान रुकुमकोट नेपाल में है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बहराइच से होकर गुजरती है। यह नदी श्रावस्ती में सरयू नदी में मिल जाती है। तो सरयू की तीन नदियां हैं, एक तो शारदा नदी, राप्ती नदी और बिसूही नदी। तो राप्ती नदी कहाँ मिल जाती है सरयू नदी में? श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में। इसे गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है। इसके किनारे एक स्थित शहर है जिसका नाम है गोरखपुर, जो कि जिस राप्ती नदी उसमें बाढ़ लाने का काम करती है, तो गोरखपुर का उसे शोक भी कहते हैं। सहायक नदी है इसकी रोहिणी नदी। नेक्स्ट नदी है गंडक नदी। इसका उद्गम स्थान है धौलागिरी पर्वत श्रेणी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, देवरिया में बहती है। इस नदी को सहानीरा तथा शालिग्रामी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आप इन्हें ज़रूर याद रखें। इस नदी को सहानीरा और शालिग्रामी नदी भी कहते हैं। गंडक नदी जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट नदी, अब नदियाँ जो आएंगी पठारी नदियाँ आएंगी। इससे पहले हमने हिमालयी नदी देखी थी। तो पठारी नदियों में पहली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी की जो लंबाई है 1051 किलोमीटर है। उद्गम इसका जनापाव पहाड़ी, जो कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहते हुए यूपी में प्रवेश करती है और इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी मिल जाती है चंबल नदी। इस नदी के 425 किलोमीटर भाग को चंबल राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह नदी घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए जानी जाती है। और यह नदी जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें अवनालिका अपरदन के कारण ये बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ वो होते हैं जो ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, उसको कहते हैं। तो ये ज़मीन में वहाँ रेतीली ज़मीन पाई जाती है और ज़मीन में प्रवेश कर ये क्या करती है? बीहड़ का निर्माण करती है। इस पर प्रमुख बांध बने हुए हैं गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा सागर बांध, कोटा बैराज। इस नदी पर एक जलप्रपात भी है जिसको चूलिया जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि कोटा राजस्थान में है। सहायक नदी इसकी बबनास नदी और पार्वती नदी है। नेक्स्ट नदी है बेतवा नदी, जिसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। इसका पुराना नाम बेत्रवती है। उद्गम स्थान इसका विंध्य पर्वतमाला, रायसेन जनपद, मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है? ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से करती है। यह यूपी के ललितपुर, झांसी, जालौन में बहते हुए हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। सहायक नदियाँ इसकी कौन सी हैं? धसान नदी है जो और बीना नदी है। इस पर जो बने हुए बांध हैं, 3 बांध हैं, जिसमें से राजघाट बांध, जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं, जो कि ललितपुर में स्थित है, और माता टीला बांध और परीक्षा बांध झांसी में स्थित बांध है। अगली नदी है केन नदी, जिसका पुराना नाम है कर्णावती नदी। उद्गम स्थान इसका है कैमूर की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। यह नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। यह बांदा जिले के बोधा नामक स्थान से यमुना नदी में मिल जाती है। इस पर एक जलप्रपात भी है जिसका नाम है राहेल जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, जबकि राहेल जलप्रपात केन नदी पर स्थित है, जो कि छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में है। इस नदी में सजर नामक एक पत्थर पाया जाता है जिससे काफ़ी उत्पाद बनाए जाते हैं। सहायक नदी इसकी है बिरमा नदी। नेक्स्ट नदी है टोंस नदी, जिसे तमसा नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थान कैमूर पर्वतमाला, जो कि सतना मध्य प्रदेश में है। प्रयागराज की निकट सिरसा में गंगा नदी में यह नदी मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है बेलन नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? बेलन नदी। नेक्स्ट नदी है सोन नदी। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी, और यह नदी मध्य प्रदेश से यूपी में और यूपी के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में बहती हुई पटना, बिहार में मिल जाती है गंगा नदी में।
इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोपट नदी, रेहंद नदी, कर्मनाशा नदी और कन्हार नदी। इस नदी पर बना हुआ जो मुख्य बांध है उसका नाम है बाण सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट नदी है रेहंद नदी, अन्य नाम है रेणुका नदी। उद्गम स्थल मातीरंगा पहाड़ी, मनियत पठार, छत्तीसगढ़ में। यह सोनभद्र में बहती है। यह नदी सोनभद्र में बहती है और इस पर बना हुआ मुख्य बांध है उसका नाम है रेहंद बांध। इस नदी पर भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बांध गोविंद बल्लभ पंत जलाशय स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। नेक्स्ट नदी है गोमती नदी। अभी हमने देखी हिमालयन नदी देखी, पठारी नदियाँ देखी और तीसरी प्रकार की नदी मैदानी नदियाँ। तो अब मैदानी नदियाँ आएंगी, तो मैदानी नदियों में पहली नदी है गोमती नदी। जिसका उद्गम स्थल है फुलहर झील, जो कि पीलीभीत में है। इस किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं? लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और शाहजहाँपुर। ये गोमती नदी के किनारे स्थित शहर हैं। अंत इसका कहाँ होता है, यानी कि इसका जो एग्जिट गाजीपुर के समीप कैथी में गंगा नदी में मिल जाती है। गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थल से गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदी सई नदी है, गोमती नदी की सहायक नदी है। वरुणा नदी प्रयागराज के फूलपुर से निकलकर वाराणसी के केशव घाट में मिल जाती है। नेक्स्ट कर्मनाशा नदी है, बिहार के कैमूर जिले से निकलकर गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये नदियाँ थी टोटल, जो हिमालयन नदी, पठारी नदी और मैदानी नदियाँ थीं। तो इनसे संबंधित अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट MCQ। तो आप बने रहिए, देखते हैं कौन कौन आप लगा पाते हैं नहीं लगा पाते। तो पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर होगा बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी पर कौन सा जलमार्ग स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो हमने देखा कि यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और रामगंगा नदी प्रथम सहायक नदी है जो गंगा में मिलती है। नेक्स्ट नदी यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूछ ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी यमुना नदी में किस जिले में मिलती है? तो बेतवा नदी हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है यमुना नदी? तो सहारनपुर का फैजाबाद जो स्थल है वहाँ से करती है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। रामगंगा नदी गंगा नदी में किस जिले में मिलती है? तो रामगंगा नदी गंगा नदी से कन्नौज जिले में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? गंगा की प्रथम सहायक नदी हमने बताया था कि रामगंगा नदी गंगा की प्रथम सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी सर्वाधिक जल धारण कर रखती है? तो सरयू नदी, जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में बहने वाली वो नदी है जो सर्वाधिक जल धारण करती है। नेक्स्ट नदी, सरयू नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सरयू नदी का उद्गम स्थल है मापचाचुंग ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राप्ती किसकी सहायक नदी है? राप्ती सरयू नदी की सहायक नदी है। राप्ती, शारदा, बिसूही, ये सरयू नदी की सहायक नदियाँ हैं। सरयू नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो सरयू नदी कर्णाली नदी से जानी जाती है। कर्णाली नदी से नेपाल में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? शारदा नदी पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, शारदा नदी किस जिले से घाघरा नदी में मिल जाती है? किस जिले में मिल जाती है घाघरा नदी में शारदा नदी? तो
तो इसका राइट आंसर होगा सीतापुर। सीतापुर के बहरामपुर में सरयू नदी से मिल जाती है, यानी कि घाघरा नदी मिल जाती है। नेक्स्ट, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राप्ती नदी के किनारे। इसे गोरखपुर का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राप्ती नदी की सहायक नदी है? तो राप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी है? रोहिणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ी। जनापाव की पहाड़ी है चंबल नदी का उद्गम स्थल। कैमूर की पहाड़ी किस? केन नदी और टोंस नदी का। विंध्याचल की पहाड़ी बेतवा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण होता है? तो ये चंबल नदी है जिसके द्वारा अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण होता है, चंबल नदी के द्वारा, जो कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें होता है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को सहानीरा तथा सालिग्रामी नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो सहानीरा और सालिग्रामी नदी के नाम से गंडक नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक नदी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। टोंस नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? टोंस नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो जैसा कि मैंने बताया, कैमूर की पहाड़ी टोंस नदी और केन नदी का उद्गम स्थान है। विंध्याचल पहाड़ी बेतवा नदी और जनापाव पहाड़ी किसका है? ये है चंबल नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंस नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? टोंस नदी गंगा में प्रयागराज के निकट सिरसा नामक नदी से मिल जाती है। सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेलन नदी टोंस नदी की सहायक नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस नदी की। राहेल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राहेल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? केन नदी पर स्थित है। केन नदी पर राहेल जलप्रपात छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर स्थित है। कौन सी नदी सजर नामक पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी है सजर नामक पत्थर के लिए? केन नदी। केन नदी है सजर नामक पत्थर के लिए प्रसिद्ध। केन नदी उत्तर प्रदेश की किस जिले में यमुना नदी से मिल जाती है? तो केन नदी किस जिले में मिलती है? बांदा के बोधहा नामक स्थान पर। बोधहा नामक स्थान पर यमुना नदी मिल जाती है, बांदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बेतवा, बा से बेतवा, बा से विंध्याचल पहाड़ी, का से केन, का से कैमूर, चंबल जनापाव। तो ये इम्पॉर्टेंट उद्गम स्थान है। बेतवा नदी किससे? विंध्याचल पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी यमुना नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है। राजघाट बांध, माता टीला बांध और परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित हैं? तो ये तीनों बांध किस पर स्थित हैं? बेतवा नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम स्थान फुलहर झील किस जिले में स्थित है? तो पीलीभीत जिले में फुलहर झील स्थित है, जिससे गोमती नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित शहर है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान में मिल जाती है। कौन? गोमती नदी गंगा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सई किसकी सहायक नदी है? सई है गोमती नदी की सहायक नदी है, सई नदी, जिसका उद्गम स्थान कौन सा है? हरदोई की बिजभान झील। हरदोई की बिजभान झील सई नदी का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो दक्षिण साइड से आकर गंगा में मिलने वाली दो नदियाँ हैं टोंस नदी और सोन नदी।
इनका जो उद्गम स्थान है कौन सा है? अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ये इसका उद्गम स्थान है। तो ये दक्षिण से आकर गंगा में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी पर बने बाणसागर बांध परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो सोन नदी पर जो बने जो बाणसागर बांध है, तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो ये रिहिंद नदी पर स्थित है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय। तो ये थे नदियों से बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और पूछे गए हैं उनको सबको ले लिया गया है। तो आप इन्हें बार बार रिवाइज कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।